अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज है शब बारात और शब बारात में मुसलमानों की एक जमात है, कसीर जमात है, जो कब्रिस्तान रात में जाते हैं। और आज की इस वीडियो में कब्रिस्तान जाने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा, सही तरीका। और बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जो कब्रिस्तान में किए जाते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। कब्रिस्तान में हाज़िरी देने का, इसाले सवाब करने का और ज़ियारत करने का आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। तो ये कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने चप्पल या जूता बाहर ही उतार देंगे। और जब दाखिल होंगे, अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले दाहिना कदम अंदर करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ चप्पल उतार दिया। अब यहाँ से सबसे पहले दाहिना कदम अंदर करेंगे और एक दुआ पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। और इसके बाद कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद अब क्या किया जाता है, एक बात याद रख लीजिए कि आपके जो मरहूमीन हैं, आपके दादा हैं, चाहे आपके नाना हैं, चाहे जो भी हैं, अगर उनकी कब्र तक बाआसानी आप जा सकते हैं, किसी के कब्र को रोंदना ना पड़े। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने दादा नाना के कब्र में जाते हैं, दूसरे मरहूमीन की कब्र को रोंदते हुए चले जाते हैं, कब्र के ऊपर से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर मुमकिन है, जगह खाली है, तो आप वहाँ तक जाएं। और अगर मुमकिन नहीं है, बीच में है कब्र, चारों तरफ से कब्र है, तो वहाँ ना जाएं। कब्रिस्तान के गेट के अंदर ही से पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करें और साथ साथ में अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें। हर वो शख्स जो कब्रिस्तान में आते हैं, हर शख्स पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करें। इससे क्या होगा जानते हैं, एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। रात में जितने लोग आएंगे, अगर 1000 लोग आए या 100 आए, तो उनमें ज़रूर एक अल्लाह का नेक बंदा होगा, उसकी दुआ कबूल होगी। उसने सारे लोगों के लिए दुआ किया, तो उसकी दुआ से जितने कब्रिस्तान वाले हैं सबकी बख्शिश हो जाएगी। अगर आप अपने अपने मरहूम के लिए दुआ करेंगे, तो किसी एक की दुआ अगर कबूल हो गई तो उसके मरहूम की बख्शिश हो जाएगी, लेकिन सबकी तो नहीं होगी। इसलिए सारे मरहूमीन के लिए दुआ करना है। गुंजाइश है तो हम कब्र तक जाएंगे, और अगर नहीं है तो हम दूरी से, साइड ही से फातिहा पढ़ेंगे। और याद रख लीजिए, ये भी बात याद रख लीजिए, कब्रिस्तान में बाज़ लोग फूल चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है, आप फूल चढ़ा सकते हैं। बाज़ लोग जो हैं कब्र के ऊपर, जो कब्रें नहीं होती हैं 6 महीना, 5 महीना, 1 महीना, 2 महीना की, तो उसमें पानी भी डालते हैं। तो ये भी सही है, तो हल्का हल्का पानी छिड़क देना, ये भी ठीक है। और बाज़ कब्रों पे घास निकल आता है, तो उस घास को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे दादा का कब्र है, थोड़ा इसको साफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कब्र में के ऊपर अगर घास आ गया है तो उसको बिल्कुल नहीं उखाड़ना है, उसी हालत में रहने दे। इसलिए कि वो घास जब तक तर रहेंगे, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे और उससे मरहूम को फ़ायदा होगा। तो घास को बिल्कुल नहीं पूछना है, साफ़ नहीं करना है, ठीक है। और कब्र के पास पहुंचने के बाद सबसे पहला काम, और एक गलती ये भी करते हैं लोग, मैं आपको बता दूं चलते चलते, बहुत सारे लोग जो है ना कब्रिस्तान में शब बारात में आते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, रोशनी करते हैं, लाइट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग तो अगरबत्ती भी जलाते हैं। याद रख लीजिए, मोमबत्ती हो, अगरबत्ती हो, ये मरहूम को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर कोई ये नियत करके जलाए कि अगरबत्ती जलाएंगे मरहूम को फ़ायदा होगा, मोमबत्ती जलाएंगे तो मरहूम को फ़ायदा होगा, तो ये गलत ख्याल है। अगरबत्ती इस नियत से अगर कोई इंसान जलाता है कि हर आने वाले हर ज़ायरीन को खुशबू महसूस हो, खुशबू मिले, तो इस नियत से जला सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि कब्रिस्तान के बाहर या मेन गेट ही में जला दें। इसलिए कि वो तो अगरबत्ती मरहूम के लिए नहीं है, वो हम जिंदा लोगों के लिए है। तो कब्र के पास अगरबत्ती क्यों लगाएं, हम बाहर ही में लगा दें, गेट में लगा दें, रास्ते में लगा दें। और जहाँ तक मोमबत्ती की बात हुई, तो मोमबत्ती का अब दौर नहीं रहा। मोमबत्ती इसलिए जलाया जाता है कि लाइट हो, रोशनी हो, हर आने जाने वाले को दिखाई दे रात में। तो अब इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं है, इसलिए कि हर कब्रिस्तान में अब लाइट लगा हुआ है, बैटरी सोलर सिस्टम लगा हुआ है कब्रिस्तान में। तो या अगर आप पूरे कब्रिस्तान कमेटी वाले, मोहल्ला वाले मिल के चाहें तो कब्रिस्तान के जो रास्ता है उस रास्ता में पूरे लाइट लगा दें, मोमबत्ती की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कब्रिस्तान में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया, मुमकिन है तो आप अपने कब्र तक जाइए मरहूमीन के, और अगर मुमकिन नहीं है तो आप दूर ही से फातिहा पढ़ें, इसाले सवाब करें। अब याद रख लीजिए, इसाले सवाब
जो हजरात जानते हैं उनको मेरा बताना मकसद नहीं है, जो नहीं जानते उनको मेरा बताना मकसद है। आपको जितनी सूरतें याद है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है, चाहे कुल हुवल्लाहु अहद याद है, कुछ भी याद नहीं है तो बिस्मिल्लाह अगर आपको याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी को आप जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ें। आप जितना देर तक दिल जमी के साथ पढ़ सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, खूब पढ़ें इसको। जितनी सूरतें आपको याद है, कुरान की जो जो आयतें आपको याद है, उसको पढ़ने के बाद रब की बारगाह से दुआ करें कि मौला ताला, मैंने जो कुरान की तिलावत की या दुरूद शरीफ पढ़ा या कोई और ज़िक्र अस्कार किया, तस्बीह पढ़ा, अगर पढ़ने में भूल हो तो, गलती हो तो माफ़ फरमा, और इसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम अंबिया तक इसका सवाब नज़र है कबूल फरमा, तमाम रसूलान एज़ाम, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला सहाबा, फिर सहाबिया, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतार, कुल मोमिन मोमिनात, बुजुर्गान दीन, शहदाए इस्लाम, तमाम बुजुर्गान दीन और तमाम मरहुमीन के रूह तक इसका सवाब पहुँचा। बिलखुसूस मेरे जो अपने ख़ास आपके मरहूम बाप हैं, माँ हैं या दादा दादी हैं, उन तक के लिए भी आप ये दुआ करें, और पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए भी साथ साथ में दुआ करें। उसके बाद आप कब्रिस्तान में जब तक रहें दुनिया की बातें ना करें। कब्रिस्तान में जब तक रहें आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। आप मिसाल के तौर पर, जैसे यहाँ तो बहुत गुंजाइश है, आप कब्रों तक हम जा सकते हैं, तो अगर हम अपने मरहूम के कब्र तक जाना चाहते हैं तो जगह तो बहुत आराम से जा सकते हैं। तो हम जब जाएंगे तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। और जब हम अपने मरहुमीन के कब्र तक पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कब्र को छूते हैं, कब्र पर हाथ लगाते हैं, कब्र को चूमते हैं। सही और बेहतर तरीका है कि कब्र को ना छुएं, कब्र को ना चूमें, बल्कि आप अपने मरहूम के कब्र से 4 कदम पीछे हट कर खड़ा रहें, और आपको कुरान की जो आयतें याद हैं, जो पहले आपको बताया गया, आप उसको पढ़कर तमाम मोमिन मोमिनात के अरवाह में उसका सवाब इसाल करें, और बिलखुसूस अपने मरहूम और अपने पूरे कब्रिस्तान के लोगों, पूरे कब्रिस्तान के पूरे मरहूमिन के रूह तक इसका सवाब इरसाल करें। और कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शब बारात की रात में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, जिसका मसला मैंने आपको पहले बता दिया। ये जिंदों के लिए है, मरहुमीन को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। और ये प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। बहुत आसान है, कब्रिस्तान आएँ, आप दुआ पढ़ के दाखिल हो जाएं, मरहुमीन की कब्रों को देखें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा शरीफ की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था, मना किया था, लेकिन अब तुम ज़ियारत कर सकते हो, अब इजाज़त देता हूँ। इसलिए कि ये दुनिया में बेरग़बती देता है और आखिरत की याद को ताज़ा कराता है। कब्रिस्तान में आना, कब्रों की ज़ियारत करना, तो आप देखें और आखिरत को याद करें, और अपने दुनिया में जो आपने किया उसको भी याद करके तौबा करें, और आपके दिल में आखिरत की याद ताज़ा हो। यही ज़ियारत का मेन मकसद है, और मरहुमीन के नाम पर इसाल सवाब हो। कब्रिस्तान आने का मेन मकसद कब्रों की ज़ियारत करें, मरहुमीन को इसाल सवाब करें, ये मेन चीज़ है। बाकी और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, उन सब कामों की कोई ज़रूरत नहीं है। असल है ज़ियारत करना, और एक है मरहुमीन के नाम पर इसाले सवाब करना। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे।